हाय एवरीवन, आज आप लोगों को जीपी में हम टर्म्स का सिलेक्शन करना सिखा रहे हैं। जैसे कभी हमें दे देते हैं 3 टर्म्स का सम, प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता है, अगर हमें केवल सम गिवन है तो नो प्रॉब्लम। जैसे हम आप लोगों को सिखा कर लाए हैं, हम जीपी कैसे मानते हैं, हम ऐसे मानते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इट्स ऑन, तो हम सिंपली ले सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट भी गिवन है तो हम आप लोगों को एक दूसरे तरीके से टर्म्स को मानना सिखाते हैं। उससे क्या होगा, इस तरीके से आप टर्म को एज्यूम करेंगे तो आप लोगों का प्रोडक्ट में, अब देखिए आप इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ना ए कैंसिल होगा ना आर। बट अब जो हम आप लोगों को ट्रिक सिखाने जा रहे हैं टर्म्स को एज्यूम करने की, उनमें क्या होगा, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट गिवन होता है तो आर कैंसिल आउट हो जाता है और ए इजीली फाइंड हो जाता है। और देखिए अगर ए इजीली फाइंड हो जाएगा तो उससे आर भी फाइंड हो जाएगा, और हम आगे सम दिया हो या टर्म्स फाइंड करनी हो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सिलेक्शन कैसे लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को प्रोडक्ट भी गिवन है क्वेश्चन में तो आप एक काम करिए, जो 3 टर्म्स मानेंगे वो आप ऐसे मानिए, ए अपॉन आर ए आर हो गई ना 3, 1 2 3, और इनका कॉमन रेशो आ रहा है। देखिए ए अपॉन आर करिए आर आएगा, ए आर अपॉन ए करिए आर आएगा। अब इसी तरह से अगर 4 टर्म्स मानने हो तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर और ए आर क्यूब। लेकिन ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि याद रखनी है। 5 टर्म्स मानेंगे तो आप इस तरीके से एज्यूम करेंगे। तो आप लोगों को कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए 4 टर्म्स 5 टर्म्स, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप से, अगर प्रोडक्ट भी गिवन है। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो इजीली फाइंड हो जाता है, जैसे हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन करवा कर आए हैं। तो चलिए, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या दिया गया, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट गिवन है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन। सबसे पहले मानिए, लेट अस कंसीडर 3 टर्म्स इन जीपीआर। क्या मान लिया हमने, ए अपॉन आर ए एंड ए आर। अब हमें क्या गिवन है, हमसे कहा सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38, तो सम कर लीजिए, ये किसके इक्वल है, 38 के। देखिए ए कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्या है, देयर प्रोडक्ट इज, हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 1728। ओके, तो चलिए क्या होगा, आर से आर कैंसिल आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। चेक करिए किसका बनेगा ये, देखिए 8 है ना, तो 8 किसका क्यूब होता है, या तो 8 आएगा, 2 से भी आ जाएगा अगर हम करना चाहें ना। तो अगर हम 2 का मतलब हुआ, देखिए 12 का करके देखना जरा, 12 क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब बनना चाहिए ना, तो 8 आ जाएगा। तो देखिए 12 की 12 से 144 होती है, 144 की 12 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 4 जा 8, देखिए आ गया ना 1728। तो यानी ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 12 का क्यूब। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का 12 क्यूब। वैसे हमने आप लोगों को लेक्चर्स में, अपने शॉर्ट लेक्चर्स यानी कि शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं उसमें क्यूब निकालना भी सिखाया, तो प्लीज आप एक बार वहां देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 12। देखिए आ गया ना, प्रोडक्ट करने से देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, और अगर आप ये वाली टर्म एज्यूम करते तो इन टर्म को प्रोडक्ट करने से कभी भी आर कैंसिल आउट नहीं होता, इसीलिए हम ये वाली टर्म एज्यूम करते हैं। बट याद रखिए, जब आप लोगों को प्रोडक्ट में दिया हो तो ये इजी पड़ती है, अदरवाइज हार्ड पड़ेंगी। ओके, अब देखिए ए की वैल्यू आ गई, अगर ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा आर भी फाइंड हो जाएगा। देखिए 12, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38। तो ये एक काम करिए, 2 से कर लें, यह आएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। जरा एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, आर एलसीएम में आएगा ना 19, तो ये बचेगा 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर।
6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 19r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0 ये बनेगा। चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके हमारी r की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। अगर आपको डायरेक्टली लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए 36 बनेगा ना। अगर डायरेक्ट करना चाहें देखते हैं, आ जाएगा। देखो 9 और 4 तो क्या होगा 6r स्क्वायर 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 3r, तो ये बचेगा 2r माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए 2r माइनस 3। फैक्टराइज आप लोगों को करना आता है। एक फैक्टर आ गया 2r माइनस 3 और एक 3r माइनस 2। तो एक r की वैल्यू आ गई आप लोगों की 3/2 और एक r की वैल्यू आ गई 2/3। तो देखिए दोनों अलग अलग सीक्वेंस, दोनों अलग अलग सीरीज बनेंगी। केस फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू 3/2, 3 टर्म्स ऑफ जीपी क्या होंगे बताइए। ये थी आपकी a अपॉन आर, a और ए आर, तो कितनी होंगी बताइए ये 12 अपॉन 3/2, 12 इंटू 3/2, तो कितनी होंगी यहाँ से ये 24, 8 आ गई, 12 आ गई। ओके, ये आपका जीपी बनेगी। देखिए एक बार करके देखिए, सही है। 12/8 करिए कितना आएगा, ठीक है। 18/12 करिए, सही है। वही आ रहा है देखिए कॉमन रेशो। बट अगर आप लोग केस सेकंड लेते हैं तो उसमें a तो 12 है और r आपका 2/3 है। तो अब बनाइए जरा 3 टर्म्स ऑफ जीपी। बताइए क्या होगा, a अपॉन आर, a और ए आर। ओके, तो ये कितना हो गया 36 अपॉन 2, 12, 24 अपॉन 3। नहीं, 2 से कर रहे हैं ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 12। ठीक है, एक बार 8 12 18, एक बार 18 12 8। ओके, तो आप लोगों की ये वाली 3 टर्म्स आ गई दो केसेस से निकलकर। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है। इन्होंने कहा इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म, देखिए फिर दोबारा वही दी है तो आप लोग ऐसे कंसिडर करिएगा। लेट अस कंसिडर 3 टर्म्स इन जीपीआर, ए अपॉन आर, ए और ए आर। इस बार क्या गिवन है, एक तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ले लें डायरेक्ट। गिवन क्या है, प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर, कितना दिया हुआ है 216। तो देखिए आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। किसका आएगा ये 16, 4 का आएगा शायद। 4 4 जा 16 करके देखे, 16 4 जा, नहीं 6 का होगा, 6 6 जा 36 आ गया ना 216। तो ये किसका होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, ए इज इक्वल टू 6। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आगे देखिए क्या कहा, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर। पेयर का मतलब हुआ दो 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 लीजिए। लेट, मान लीजिए आप यहाँ 3 टर्म्स इन जीपी, क्या लिख रहे हैं, ए अपॉन आर, ए आर। अब देखिए कैसे लेंगे, गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो पहले ए अपॉन आर की करिए ए से, ए की करिए ए आर से, ए आर की करिए ए अपॉन आर से। क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन पेयर इक्वल टू 156। तो देखिए क्या होगा, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 156। यही आएगा ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया 1 अपॉन आर प्लस आर। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें 36 है ना, यहाँ से ए स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये कितना आएगा, अगर हम आर को एलसीएम लें 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 156।
2 से भी कटेगा, 2 3 जा 6, 13। तो ये आ रहा है आप लोगों का, ये कितना आएगा, 3 + 3r² + 3r = 13r। तो ये आएगा 3r² - 10r + 3 = 0। ये बनेगा आपके। तो अगर हम यहाँ से फैक्टर करना चाहें तो ये आएगा आपका 3r² - 9 1 ले लें, तो यहाँ से 3r को कॉमन ले तो r - 3 -1 को कॉमन ले r - 3, तो यहाँ से 3r - 1 एंड r - 3, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और 3, दो वैल्यू आई है r की, और a हमें पता है। ठीक है, अब आप लोग केस फर्स्ट लेकर चलेंगे, क्या लिखेंगे, a = 6, r = 1/3। तो बताइए टर्म्स कितनी होंगी, ये होगा a/r, a और ar, बताइए क्या बनेगी, 6/1/3, 6 × 1/3, तो आ गई 18, 6 और 2। ठीक है, केस सेकंड लीजिए, केस सेकंड में a कितना है, 6, बट r कितना है आप लोगों का, 3। ठीक है, अब लीजिए जरा टर्म्स क्या होंगे आप लोगों की, a/r, a और ar, 2 6 और 18। ओके, या तो आएंगे 18 6 2 या आएंगे 2 6 18। ओके, इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको 4 टर्म्स इन जीपी दी हुई है, तो 4 टर्म्स का मतलब हम ये वाला पैटर्न लेकर चलेंगे। तो चलिए पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप ध्यान रखेंगे, ये टर्म्स हमने चूज करनी इसलिए बताई कि अगर प्रोडक्ट हो तो हमारा आर कैंसिल हो जाता। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया 4 टर्म्स एज्यूम करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट अस कंसीडर 4 टर्म्स ऑफ जीपी। क्या बताई थी अभी, a/r³, a/r, ar और ar³। देखिए r² का आ रहा है ना। अब हमें क्या गिवन है, गिवन है इन्होंने क्या कहा, 4 टर्म whose sum is, सम हो गया a/r³, a/r, ar³ इज 85, है ना। तो यहाँ से a कॉमन लीजिए, 1/r³, 1/r, r और r³ = 85। अगर हम सॉल्व करें तो r³ अगर एलसीएम ले 1 प्लस ये r है तो कितना आएगा, r² और यहाँ r³ है तो ये r4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है ना इनके नीचे, तो ये r6 हो जाएगा 85। ओके, एक काम करिए, सिर्फ 1 एज्यूम करिए। अब क्या गिवन है, प्रोडक्ट, तो a/r³, a/r, ar, ar³, प्रोडक्ट गिवन है 4096। तो देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, a4 = 4096। ठीक है, पावर 4 है आप लोगों की, तो 4 का मतलब है कोई ऐसा नंबर जो स्क्वायर करके दोबारा स्क्वायर करने पर 6 दे। 8 8 जा क्या होता है, 8 × 8 64 और 8 × 8 64 हो गए ना 4। अगर मैं 64 की 64 से करूं, देखिए आ गया 4096। तो यानी a4 = आएगा ये 8² × 8², ऐसे तो आया। तो यानी a4 = 8 की पावर 4, यानी a = 8 आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसको रखिए, पुट इन इक्वेशन 1। बल्कि ना ये एलसीएम से हार्ड हो जाएगा आप लोगों का, आप ये एलसीएम मत लीजिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम करेगा। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 1 मानिए, पुट इन 1, तो ये आ गया आप लोगों का 8
1/r³ प्लस r³, इनको कलेक्ट करिए, प्लस 8 r प्लस 1/r इक्वल टू 85, ये है मान लीजिए। अब जरा एक चीज देखिए, अगर आप r प्लस 1/r का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b, यानी कि r प्लस 1/r का होल क्यूब इज इक्वल टू r³ प्लस 1/r³, r से r कैंसिल, और 3r प्लस 1/r। तो अगर हम यहाँ से r³ प्लस 1/r³ की वैल्यू फाइंड करें तो ये यहाँ जाएगा r प्लस 1/r का होल क्यूब 3r प्लस 1/r। जरा इसको उठाकर 2 में पुट करिए, ऐसे सॉल्विंग इजी पड़ेगी उससे। ये कितना आएगा बताइए, r प्लस 1/r होल क्यूब माइनस 3r प्लस 1/r प्लस 8 r प्लस 1/r इक्वल टू 85। तो ये आएगा 8r प्लस 1/r होल क्यूब माइनस 24 r प्लस 1/r, 8r प्लस 1/r माइनस 85 इक्वल टू 0। ओके, 85 इधर ले आए तो ये आ गया आपका 8r प्लस 1/r होल क्यूब माइनस, अगर हम 8 को माइनस करते हैं, 4 माइनस किया तो आएगा 20 और 4 माइनस किया तो 16, r प्लस 1/r माइनस 85 इक्वल टू 0। अगर हम r प्लस 1/r को x कंसिडर करें तो 8x³ 16x माइनस 85 इक्वल टू 0, ये आएगा आप लोगों का। अब देखिए सिंपल तो कोई फैक्टर के चांस नहीं है यहाँ पर, कैसे एज्यूम, अगर हम 8 से डिवाइड करें यहाँ आप लोगों को देखिए, वैसे तो ऐसे करते हैं हम लोग, 85 के क्या फैक्टर 8 से डिवाइड करूं अगर मैं, तो x³ माइनस 85/8 इक्वल टू 0। तो 85/8 के क्या फैक्टर आप लोगों के बनेंगे, जरा देखिए, क्यूबिक में है ये, तो 85 को हमारा कौन कौन सा फैक्टर डिवाइड करता है, 1 5 25 नहीं, 1 और 5 25 तो नहीं करता, तो और 8 भी है नीचे और यहाँ क्यूब है। अगर मैं 2 बनाऊं तो, यानी अगर मैं ये फैक्टर लेकर देखूं 1/2 एंड 5/2, क्योंकि 1 और 5 डिवाइड करें बट 2 भी चाहिए ना वहाँ क्यूब की वजह से, तो अगर मैं यहाँ 5/2 रख के देखूं, जरा चेक करिए, पुट x इज इक्वल टू 5/2, तो ये आएगा 5 या 2/5 नहीं, 5/2 होना चाहिए, 2 इंटू 5/2 माइनस 85/8। देखते हैं 0 आता है क्या, नहीं तो ये फैक्टर हो जाएगा आप लोगों का 125/8 85/8, तो ये आ गया आप लोगों का 125, 8 एलसीएम लूं, आ गया, ये आ गया आप लोगों का 125 माइनस 125/0 आ रहा है, इसका मतलब दैट इज x इक्वल टू 5/2। ये सॉल्यूशन आया आपका। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है, क्यूबिक वाली में हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर ये तो 1 है, और या फिर ये 5 से डिवाइड होता है बट नीचे 8 भी चल रहा है और क्यूब चल रहा है, तो क्यूब की वजह से हमने नीचे 2 कर दिया 8 का, तो हमारे फैक्टर आते हैं, और माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक 1 और 5 यानी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, मेरा प्लस से ही आ गया, बट यहाँ प्लस माइनस भी ले सकते हैं, तो आपके ये फैक्टर्स बनेंगे। तो इससे मेरा फैक्टर निकल कर आया 5/2, और क्योंकि आप लोगों ने x को क्या माना था, r प्लस 1/r इक्वल टू 5/2, तो देखिए क्या हो गया, r प्लस 1/r इक्वल टू 5/2, तो r² प्लस 1/r इक्वल टू 5/2, तो ये आएगा 2r² प्लस 2 इक्वल टू 5r, तो
2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम 2r को कॉमन ले, r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। 5/2 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना वहां पर। ठीक है, तो यहां से हमारा r कितना आ गया, यहाँ से 2 और एक r आ गया माइनस का 1/2। देखिए क्योंकि दो फैक्टर आ रहे हैं ना हमारे यहाँ से, 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2, दो फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे यहाँ पर। भाई हमने r प्लस 1/r को x माना है और वहां से हमारी x की वैल्यू 5/2 हुई है। तो r प्लस 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 5/2। तो ये आ गया आपका 2r² प्लस 2 इक्वल टू 5r। तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 और 5 लाना है, 4r माइनस r लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 2r कॉमन लिया, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, ये आ गई। r की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से, एक 1/2 और एक r इक्वल टू 2, और पहले कितने आई थी, r इक्वल टू 5/2। तो 3 आंसर हो जाएंगे आप लोगों के यहाँ पर, 3 आंसर बनेंगे हमारे। बन तो 3 ही रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। वैसे तो 3 ही आने चाहिए, क्यूबिक है। ये 8 आ गया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया, r³ प्लस 1/r³ की वैल्यू को यहाँ पुट किया। 8 3 जा 24 और 8 माइनस 16 ही आएगा, और उसको इधर लेकर आएंगे तो हमारी r की 3 वैल्यूज फाइंड हो रही है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं केस फर्स्ट लेती हूँ। तो केस फर्स्ट में आप लोगों का क्या होगा, a इक्वल टू कितना है आप लोगों का 8, a 8 था। और अगर हम r को 5/2 लें तो जो आपकी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, ये थी आपकी a/r³, a/r, ar और ar³। तो कितनी हो गई बताइए, a/5/2 का क्यूब, 8/5/2, 8 इंटू 5/2, 8 इंटू 5/2 का क्यूब। तो कितनी हो जाएंगी ये 8 64, 125, 16/5 20, ये बनेंगी। ओके, इस तरीके से आप बाकी आर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखा आपने कि इस तरीके से आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप लोगों के यहाँ 3 केस बने, एक केस से हमने निकाल कर दिखाया, बाकी 2 केस से आप निकालिएगा और इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, थोड़ा टिपिकल था, वैसे आप लोगों के यहाँ 4 टर्म्स का चांस थोड़ा कम है, फिर भी हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए 4 दी हो 3 दी हो तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। वैसे आप लोगों के में 4 टर्म्स का थोड़ा चांस कम है आने का, 3 टर्म्स का ज्यादा है, लेकिन फिर भी आना चाहिए आप लोगों को करना। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या, यहाँ पर जो हमने 5/2 वैल्यू डाली है वो r की नहीं है, वो x की है। यहाँ r की वैल्यू 1/2 है, वो तो x की वैल्यू आई थी ना हमारी 5/2। तो यहाँ आप क्या डालेंगे 1/2। तो आप इसको जरा करेक्ट करिए, 1/2, यहाँ भी 1/2 एंड 1/2 और ये भी 1/2। तो ये कितना होगा, ये आपकी आएगी 8 8 जा 64, 16, 4 और 1। ओके, और अगर हम केस सेकेंड लेते हैं तो r इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 8 रखिए, 8/2³, 8/2, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2³। तो ये आएगी 8/8 इज 1, 4, 16 एंड 64। तो देखिए टर्म्स बनेंगे, उसके लिए सॉरी हमें वो ध्यान नहीं रहा,
ये r नहीं था, x था। इस x से हमने फाइंड किया था और वो हमने गलती से वहां 3, हम चेक तो कर रहे थे कि 3 वैल्यूज यहाँ पर आनी चाहिए, एक वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, तो वो वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया था आप लोगों का। हमने r+1/r, ये x का सॉल्यूशन था और x से हमने r फाइंड किए हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ करेक्शन करिएगा। आई होप अब आप लोगों को ये केस क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।